टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि अगर स्पेस में किसी पार्टिकल का हमको पोजीशन बताना हो कि ये पार्टिकल स्पेस में कहाँ है, तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की आवश्यकता होगी। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्सिस सिस्टम। ये हो गया हमारा एक्सिस सिस्टम। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये हो गया हमारा ऑरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये हो गया हमारा ऑरिजिन। अब अगर स्पेस में लेट अस से सपोज देयर इज अ पार्टिकल, इस पोजीशन पे एक पार्टिकल है, ठीक है। तो इस पार्टिकल का अगर हमको पोजीशन बताना हो तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की आवश्यकता होगी। कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट। इस पार्टिकल का इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की मदद से हम बता सकते हैं कि पार्टिकल स्पेस में कहाँ है, ठीक है। ये तो चलिए पार्टिकल पता चल गया कहाँ पे है स्पेस में। अब अगर मान लो मुझे इस ऑरिजिन से और इस पार्टिकल, जो हमारा पार्टिकल प्लेस है जिस पोजीशन पे, अगर इसके बीच की हमको दूरी बतानी हो कि हमारा पार्टिकल कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है हमसे, तो हमको लेंथ का स्केल चाहिए होगा। लेंथ का स्केल की सपोज कर लो कि हमने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हमने अपने एक कमरे में हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमने खींच दिया और मैं ऑरिजिन पे खड़ा हूँ। ऑरिजिन पे खड़ा हूँ यहाँ पर, और पार्टिकल जो है वो स्पेस में इस पॉइंट पे है। इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स इस पार्टिकल का वो एक्स, वाई और जेड है। तो अब इस पार्टिकल की मुझसे और मेरे और पार्टिकल के बीच की दूरी कितनी होगी, इसको बताने के लिए हमको लेंथ का स्केल चाहिए होगा। लेंथ का स्केल मतलब कि हम कितनी दूरी को 1 सेंटीमीटर माने, 1 मीटर माने या फिर 1 किलोमीटर माने, इतनी दूरी को लेंथ का एक स्केल चाहिए होगा कि मैं इतनी दूरी को 1 सेंटीमीटर मानूंगा या फिर 1 मीटर मानूंगा, ठीक है। तो ये तो एक तो हो गया लेंथ का स्केल। तो टाइम का स्केल, कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में कब होती है या फिर रेस्ट में कब होती है? जब टाइम के साथ या बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता है तब बॉडी रेस्ट में होती है। मतलब कि समय तो बीतता है लेकिन हमारे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं एक्स, वाई, जेड, ये चेंज नहीं होते हैं टाइम के साथ, तब बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। बट अगर टाइम के साथ हमारा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है या फिर वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है या फिर जेड कोऑर्डिनेट चेंज होता है या फिर तीनों चेंज होते हैं या फिर इसमें से कोई एक चेंज होता है, तब हम बोलते हैं कि बॉडी मोशन में है, ठीक है। तो टाइम का भी स्केल होना चाहिए। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स होने चाहिए, 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला एक्सिस सिस्टम, दूसरा लेंथ का स्केल, लेंथ का स्केल और तीसरा टाइम का स्केल। तो अगर हमारे पास ये तीनों चीज़ें एक्सिस सिस्टम, लेंथ का स्केल और टाइम का स्केल, ये तीनों चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। यही होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक तो
किसी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए एक्सेस सिस्टम होना चाहिए और लेंथ का स्केल होना चाहिए और टाइम का स्केल होना चाहिए। इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है।